हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 11, मेजरमेंट्स। लॉन्ग, लॉन्गर, शॉर्टर। पुट अ टेक ऑन द लॉन्गर ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट लॉन्ग है, मतलब उसकी लेंथ लंबी है। तो बैट जो है बच्चों एक व्हील से लंबा होता है। इधर है बच्चों एक आइस क्यूब और यहाँ पे है एक लैडर। तो लैडर बच्चों लंबी होती है। आइसक्रीम और बैडमिंटन रैकेट, ये लंबा होता है इसमें से। मैंगो और पेंसिल, तो बच्चों इन दोनों में से क्या लेंथ में लंबी होती है? एक पेंसिल। अब आता है लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट। बच्चों हमें उस ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो कि लॉन्गेस्ट है और उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है जो कि शॉर्टेस्ट है। तो बच्चों इन तीनों में से इन चारों में से सबसे लंबी कैंडल कौन सी है? ये वाली। और सबसे शॉर्टेस्ट कैंडल है ये वाली। तो इसमें हम क्रॉस कर देंगे। बच्चों इन चारों में से सबसे लॉन्गेस्ट कार है ये और सबसे शॉर्टेस्ट कार है बच्चों ये। अब आता है थिकर, थिनर। पुट अ क्रॉस ऑन द थिकर ऑब्जेक्ट। इसमें से जो सा मोटा ऑब्जेक्ट है उसको आपको क्रॉस करना है। इन दोनों में से बच्चों एलिफेंट थिक होता है, उस पे हम क्रॉस करेंगे। बच्चों यहाँ पे दो कैट्स हैं, इसमें से ये थिक है तो इसको हम क्रॉस करेंगे। टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट। तो बच्चों हमें टॉलेस्ट को क्रॉस करना है, क्रॉस द टॉलेस्ट, और टिक करना है शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट को। तो बच्चों इन दोनों में से टॉलेस्ट कौन सा है? ये। और शॉर्टेस्ट कौन सा है? ये। इन दोनों में से टॉलेस्ट क्या है? ये। शॉर्टेस्ट क्या है? ये। बच्चों इन दोनों कैंडल्स में से ये है टॉलेस्ट, ये है शॉर्टेस्ट। इन दोनों में से ये है टॉल और ये है शॉर्ट। तो इसको हम टिक कर देंगे। अब आता है नियर, फार। पुट अ क्रॉस ऑन द इमेज नियर द वुमेन। वुमेन के बच्चों जो भी पास है उसको क्रॉस करना है। तो इस वुमेन के ये पास है बॉय, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस। इस विमेन के बच्चों ये पास है तो इनको हम कर देंगे क्रॉस। अब आता है मोर, लेस। क्रॉस करना है हमें वो कंटेनर को बच्चों जिसके पास ज्यादा लिक्विड है। तो किसके पास ज्यादा लिक्विड है इन दोनों में से? इसके पास। इन दोनों में से बच्चों इसके पास है। इन दोनों में से इसके पास। इन दोनों में से बच्चों इसके पास है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो बच्चों नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में आ जाते हैं हमारी फिंगर्स, हमारे हैंड स्पैन, हमारी क्यूबिट, हमारा फुट और हमारा स्ट्राइड विच इज पेस। तो बच्चों एक लेंथ को हम अपने हैंड स्पैन्स की मदद से मेजर कर सकते हैं। ये वर्ड बच्चों किस में आता है? ये आता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में। बच्चों पुराने टाइम में जो चीजें होती थी वो किसी बॉडी पार्ट को यूज करके मेजर की जाती थी। माई पेंसिल इज डैश फिंगर्स लॉन्ग। तो आपको क्या करना है बच्चों? अपनी पेंसिल लेनी है और अपनी फिंगर्स की हेल्प से उसे मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल ये फिंगर्स हैं तो आप उसको पेंसिल को रख के आप उसको अपनी फिंगर्स की हेल्प से मेजर करोगे। तो जब आप मेजर करोगे आपको यहाँ पे लिखना है कि कितना काउंट आया है। अब जैसे माई बुक इज डैश चॉक स्टिक लॉन्ग, आपको क्या करना है? एक चॉक स्टिक लोगे और अपनी बुक को उससे मेजर करोगे। माई टेबल इज डैश हैंड स्पैन्स लॉन्ग, आपको अपनी जो स्कूल की टेबल है उसे अपने हैंड स्पैन की हेल्प से मेजर करना है। तो बच्चों बाकी ये सारे जो हैं आप इसको ट्राई करना और फिल करना। अब आ जाता है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। द लेंथ ऑफ द बॉक्स
is 6 handspan, the length of the box is 8 handspan. तो बच्चों जब इस गर्ल ने मेजर किया बॉक्स को, उसका लेंथ आया 6 हैंडस्पैन्स, बट जब इस बॉय ने करा उसके हाथों से आया 8 हैंडस्पैन्स। तो बच्चों एक सेम बॉक्स जो है इन दोनों ने जब मेजर किया तो वो अलग अलग आया। तो बच्चों इसी को ठीक करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट निकाला गया। स्टैंडर्ड यूनिट होता है बच्चों लेंथ का मीटर। मीटर जो होता है, 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। मीटर जो होता है जनरली एम से लिखा जाता है और सेंटीमीटर जो है सीएम से लिखा जाता है। तो 1 मीटर जो होता है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल। वी हैव अ स्मॉल रूलर इन आवर ज्योमेट्री बॉक्स। हमारे पास बच्चों रूलर होता है जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। We can measure the length of small things in cm with the help of this ruler. तो बच्चों ये रूलर होता है हमारे पास, तो इसको यूज करके हम कुछ चीजें मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ मेजर द लेंथ इन cm। आपको एक बुक को और एक इस एनवलप को आपको अपनी जो स्केल है, रूलर जो है, उसको यूज करके आप इसे मेजर करोगे। अब आता है मेजरमेंट ऑफ मास। द वर्ड मास इज यूज्ड फॉर वेट। तो बच्चों वेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, मास। व्हेन वी परचेज फ्रूट्स, vegetables, grocery items from the market, the same are given by weighing them. The balance is used to compare mass of objects. तो बच्चों जब आप फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो तो आप जो वेजिटेबल वेंडर होता है वो उसका मास किससे वो एक बैलेंस को यूज करके उनका मास कैलकुलेट करता है। फिल इन द ब्लैंक्स कंपेयरिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है और बताना है कि ये हेवियर है या फिर लाइटर है। फॉर एग्जाम्पल द पपाया इज डैश देन एप्पल। आप यहाँ पे आप देखें तो जो पपाया है वो एप्पल से क्या होगा, हेवियर होगा, भारी होगा, क्योंकि पपाया जो है उसका जो वेट है वो ज्यादा होगा क्योंकि पपाया बड़ा होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे हेवियर। द डॉग इज डैश देन रैबिट। डॉग जो है वो रैबिट से क्या होगा, हेवियर होगा, क्योंकि डॉग जो है बड़ा है साइज में, तो इधर आ जाएगा हेवियर। राहुल इज डैश देन रीटा। राहुल क्या है बच्चों, रीटा से बड़ा है, तो इधर क्या आ जाएगा, हेवियर। राहुल इज हेवियर देन रीटा। अब आ जाता है बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। We measure the mass in kilogram using a balance. Small objects are measured in grams. जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों वो ग्राम्स में मेजर होते हैं। 1 kilogram has 1000 grams. बच्चों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 grams होते हैं। The object in the lower pan has more mass than the object in the upper pan. When the pan are balanced, we say that the mass of the objects is same. तो बच्चों इस बैलेंस में जो ऑब्जेक्ट नीचे है वो होता है हेवियर ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट ऊपर होता है वो होता है लाइटर ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अगर ये जो बैलेंस है दोनों साथ में हो, मतलब एक ऊपर और नीचे ना हो, इसका मतलब होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेट क्या है, सेम है। अब जैसे इसमें जो है बच्चों ये लाइटर है और ये हेवियर है क्योंकि ये पार्ट नीचे है। टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वी प्लेस इट ऑन अ पैन ऑफ बैलेंस, उसे हम बैलेंस पे रखते हैं। ऑन द अदर पैन, दूसरे पैन पे हम क्या रखते हैं, स्टैंडर्ड वेट्स रखते हैं टिल द पैन्स आर बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने रखे हुए हैं बच्चों कुछ एप्पल्स
और यहाँ पे हमने रखा है एक 2 kg का स्टैंडर्ड वेट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं द वेट ऑफ एप्पल्स इज मोर देन 1 kg। तो बच्चों जो एप्पल का वेट है वो 1 kg से ज्यादा है, इसलिए वो पैन जो है वो नीचे है। बच्चों यहाँ पे 2 kg का रखा हुआ है, तो इधर 2 आना चाहिए था। तो जो वेट है एप्पल का वो 2 kg से ज्यादा है। इधर द वेट ऑफ वाटरमेलन इज 5 kg। आप देख सकते हैं ये जो बैलेंस है दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों का वेट क्या है, इक्वल है। तो जो वाटरमेलन है वो कितना है, 5 kg है। राइट लेस देन, मोर देन और सेम एज। द वेट ऑफ एप्पल्स इज डैश 1 kg। तो जो वेट है बच्चों एप्पल्स का वो क्या है, मोर देन है 1 kg से। द वेट ऑफ अ वाटरमेलन इज सेम एज। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इन दोनों का वेट सेम है। द वेट ऑफ पैकेट ऑफ सॉल्ट इज। बच्चों यहाँ पे एक इमेज गिवन नहीं है, यहाँ पे एक इमेज कम है इसकी। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।